आज के हमारे इवेंट का नाम प्रेमाक्षर था, तो मैं एक प्रेम कहानी लेके आई हूँ, सुनना पसंद करोगे? तो मैं शुरू करती हूँ। मीता और विनीत की कहानी है ये, कि बारिश के मौसम में ही अक्सर मोहब्बत परवान चढ़ती है ना? सब खो जाओ अपनी अपनी आशिकियों में। बारिश के मौसम में ही अक्सर मोहब्बत परवान चढ़ती है, और जो मीता थी वो तो थी ही जिंदा दिल, खुश जिंदा दिल लड़की। तो वो आज मिलने जा रही थी अपने फौजी दोस्त से, विनीत से, और खूब खुश थी कि बहुत दिन बाद वो छुट्टियों पे आया है, और आते ही उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसका फ़ोन आया था। और फ़ोन करते उसने एक ही बात बोली थी, मोटी चल उसी कैफ़े आ जा। तो ये प्यार के अलग अलग शगन होते हैं, मोटी कहना और ये सब। तो वो उसका पसंदीदा गुलाबी रंग का सूट पहनकर उसी अपने पुराने कैफ़े में जा पहुंचती है। मैचिंग छाता, गुलाबी सूट, प्यारी प्यारी झुमकियाँ, बला की खूबसूरत लग रही थी। तो वो जैसे ही वहां पहुंचती है तो देखती है कि रेड कारपेट बिछा हुआ है, और जैसे ही उसने पहला स्टेप रखा, ऊपर से फूलों की बारिश हो गई। लड़कियों को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। तो वो बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही आगे जाती है तो वो गिटार लेके अपना गाना बजा रहा है। ठीक है, गाना क्या बजा रहा है? तेरी मुस्कुराहटें हैं ताकत मेरी। मैं लयबद्ध हो नहीं पाती हूँ, तो इसलिए उसको गुनगुना नहीं पाऊंगी। कि तेरी मुस्कुराहटें हैं ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से है उम्मीद मिली। मीता की आंखों की चमक बता रही थी कि वो 7वें आसमान पर है। और जैसे ही वो अंदर जाती है, घुटनों के बल होकर विनीत उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। इतना प्यारा प्रपोजल मिलके किसको खुशी नहीं होगी? मीता फट से हाँ कह देती है, और खूब मतलब अलग ही खुशी होती है उसकी आंखों में। उसकी आंखों की चमक बता रही होती है कि वो कितनी खुश है। विनीत भी बहुत खुश है। तो दोनों आपस में बातें करते करते शाम के 5-6 बज जाते हैं। तब मीता को होश आता है, अरे यार घर तो बताया ही नहीं है, अब क्या करें? क्योंकि यहाँ तो हाँ हो गई है, घर पे तो कांड हो जाएगा नॉर्मली जो होता है। तो वो विनीत को बोलती है कि अभी घर पे भी तो बताना है। विनीत कहता है चलो वो हम देख लेंगे, तुम उसके लिए अभी ज्यादा टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तो उसके बाद फिर विनीत उसको बोलता है कि चलो अभी मार्केट चलते हैं, मेरा मन है कि आज हम अच्छे अच्छे फोटोज करवाएं, तो तुम एक नई ड्रेस ले लो। तो उसको एक सुंदर सी ड्रेस दिलाता है, अपने लिए भी मैचिंग सी ले लेता है, और दोनों चेंज करके और स्टूडियो की तरफ जाते हैं। ये 20 साल पुरानी कहानी है, तो स्टूडियो की बात है, कैमराज की सेल्फीज की बात नहीं है। तो स्टूडियो की तरफ जाते हैं। वो अपनी दुनिया में मस्त है, क्योंकि प्रपोजल मिला है, खुश है। कई सालों से विनीत को जानती थी, बट अच्छा प्रपोजल मिला तो बहुत खुश है। उसको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ लेके जा रहा है ये। तो वो एक हॉल में जाते हैं। हॉल अंधेरा सा है, तो वो डर जाती है एक बार को कि ये है क्या हो रहा है। बट एकदम से लाइट्स ऑन होती हैं, और दोनों के परिवार वाले वहाँ होते हैं। विनीत ने ऑलरेडी उसके परिवार में बात कर ली होती है, और उस टाइम उनकी फिर सगाई हो जाती है। तो प्रेमाक्षर की प्रेमपूर्ण कहानी थी ये, अधूरी नहीं थी। आखिरी 2 लाइनें और रही कि मीतू के ब्याह को आज 12 बरस हो गए। बारिश की 2 बूंदें पड़ते ही उसको एक एक किस्सा, एक एक कहानी याद आ जाती है, और वो रोमांच से भर जाती है। शुक्रिया। कि सुनो अपनी जिंदगी की कहानी में कहीं मुझे भी लिख पाओगे क्या? कि सुनो अपनी जिंदगी की कहानी में कहीं मुझे भी लिख पाओगे क्या? लिखोगे तो क्या मोहब्बत की रवानी लिख पाओगे क्या? जो कहे अनकहे किस्से हैं, कि जो कहे अनकहे किस्से हैं, उनको कलमबद्ध कर पाओगे क्या? वो जो नदी किनारे बैठ पूछे थे मैंने सवाल, कि वो जो नदी किनारे बैठ पूछे थे मैंने सवाल, उनका जवाब दे पाओगे क्या? अरे हाँ ये तो बताओ, कि अरे हाँ ये तो बताओ, जो छोड़ मुझे तोड़ मुझे, कि जो छोड़ मुझे तोड़ मुझे, हंसी छीन ले गए हो, लौटा पाओगे क्या? जाओ, कि जाओ जी जाओ, ढूंढो अपनी खुशियां, कि जाओ ढूंढो अपनी खुशियां, अपने लिए बस एक ये काम कर पाओगे क्या? शुक्रिया।